राजू दास अपनी जबान में लगाम लगा ले, वरना हम लोग लगाम लगाना जानते हैं। जब बड़े बड़े हम लोग सांड को काबू कर लेते हैं, ऐसे सांडों को हम लोग नाथना भी जानते हैं। लेकिन अच्छे से जो नेताजी की तरफ आंख उठा करके देखेगा, आंख निकाल लेंगे हम लोग। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और इतनी गंदी सोच ये संत समाज की, संत की भाषा नहीं हो सकती है। इतनी तुच्छ मानसिकता एक संत की नहीं हो सकती, इतनी गिरी हुई मानसिकता एक संत की नहीं हो सकती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें अखाड़ा परिषद को, इसमें बड़े महात्माओं को आना चाहिए, क्योंकि संत समाज की कहीं ना कहीं इस तरीके जो वर्ड का प्रयोग किया है, जो शब्दकोश का प्रयोग अगर एक संत के द्वारा इस तरीके से किया गया है, उसको संत समाज से निष्कासित करना चाहिए। बार बार ये मुलायम सिंह यादव को मुल्ले कटमुल्ले को लेकर बयानबाजी करते थे। एक बार पहले कहा था कि हवा में मुड़ गए जय श्री राम, ऐसे तमाम सारी बयानबाजी करते रहते हैं। इन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इन पर लगाम, प्रशासन लगाम क्यों नहीं लगाती, सरकार इन पर लगाम क्यों नहीं लगाती? देखिए, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ के पाले हुए गुंडे हैं, इसलिए इन लोगों के ऊपर लगाम नहीं लग रही है। लेकिन जैसे समय बहुत बलवान होता है, समय की बलिहारी है, ज़्यादा समय बीतने में देर नहीं लगती है, समय कब बीत जाता है। ऐसे लोग निश्चित रूप से ये समझ लें कि समय कब परिवर्तित होता है, इसका अंदाजा भी नहीं होगा। शंकराचार्य जी ने कह दिया, शंकराचार्य से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना राजू दास से ना कोई हो सकता है। जब शंकराचार्य जी ने कह दिया है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, जब उनके जो उन्होंने बयान दिया, उस बयान के साथ हम कोट करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि उस बयान को लोग पढ़ लें, सीधी सीधी स्पष्ट रूप से बातें निकल करके आ गई। तो उसके बाद राजू दास क्यों इस तरीके से बयान दे रहा है? दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ। ये प्रयागराज का जो स्थान है वो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान है। पीछे नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी हुई है। जब से यहाँ पर ये मूर्ति लगी है, तब से बहुत सारे लोग इसको लेकर नाराज हैं। अयोध्या के जो संत हैं राजू दास, वो अपने बड़बोलेपन के लिए हमेशा जाने जाते हैं और इस बार उनके निशाने पर हुए श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है वो काफी बड़ा बयान दिया है। हालांकि उस बयान को मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जब तक कहूंगा नहीं तब तक लोग जानेंगे। उन्होंने कहा है कि जो कुंभ आए वो मुल्ले मुलायम की जो मूर्ति है जो बनाई गई है उस पर पेशाब करके जाए। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव वो शख्सियत है जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के सांसद रहे, रक्षा मंत्री रहे और मुलायम सिंह यादव में लोग लगातार आस्था देख रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ 1 हफ्ते से लगातार यहाँ पर डटा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक लोग आते हैं और मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पर फूल माला चढ़ा रहे हैं। हमारे बीच निवेदक यहाँ पर संदीप यादव जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। सर, मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगी हुई, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धा है लोगों में, माला फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया राजू दास ने, उनके बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राजू दास की इतनी हैसियत नहीं कि नेताजी से उसकी तुलना किया जाए और बयान दे सके। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं राजू दास को बता देना चाहता हूं कि अगर श्रद्धेय नेताजी के बारे में जो उसने कहा है, और हमारे पीडीए के भगवान श्रद्धेय नेताजी के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करने वालों को एकदम स्पष्ट रूप से कह दे, जो नेताजी की तरफ आंख उठा करके देखेगा, आंख निकाल लेंगे हम लोग। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और इतनी गंदी सोच ये संत समाज की, संत की भाषा नहीं हो सकती है। इतनी तुच्छ मानसिकता एक संत की नहीं हो सकती, इतनी गिरी हुई मानसिकता एक संत की नहीं हो सकती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें अखाड़ा परिषद को, इसमें बड़े महात्माओं को आना चाहिए, क्योंकि संत समाज की कहीं ना कहीं इस तरीके जो वर्ड का प्रयोग किया है, जो शब्दकोश का प्रयोग अगर एक संत के द्वारा इस तरीके से किया गया है, उसको संत समाज से निष्कासित करना चाहिए और निश्चित रूप से उस पर लगाम लगानी चाहिए। वरना कहीं ना कहीं धार्मिक जो है उन्माद पैदा करने के लिए, समाज में विकृतियां पैदा करना चाहता है, संत समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम ऐसे संत लोग कर रहे हैं। आपने कहा वो संत, ऐसे लोग संत नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के अपने आप को सबसे बड़ा महंत कहते हैं, हनुमानगढ़ी के, अयोध्या के। देखिए, वो सब बहरूपीय लोग हैं। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त हैं। श्रद्धेय नेताजी पूजनीय हैं। ये सब तो बहरूपिया लोग हैं। श्रद्धेय नेताजी ने हनुमान जी का आशीर्वाद श्रद्धेय नेताजी के ऊपर हमेशा बना रहा और हमेशा पूजा पाठ होती रही। और समाजवादियों के लिए और हम लोग के जो शिविर है श्रद्धेय नेताजी का, यहाँ पर गाय भी है, आपने देखा होगा, गाय ने बछिया को जन्म दिया। किसी संत के यहाँ बताइए, यहाँ पर मेले में लगे हुए किसी के यहाँ गाय हो तो बताइए आप। तो असली गौपालक हम लोग हैं। हम लोग से बड़ा कौन धार्मिक व्यक्ति हो सकता है? लेकिन हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और राजू दास अपनी जबान में लगाम लगा ले, वरना हम लोग लगाम लगाना जानते हैं। जब बड़े बड़े हम लोग सांड को काबू कर लेते हैं, ऐसे सांडों को हम लोग नाथना भी जानते हैं। लेकिन अच्छे से जैसे उन्होंने बयान दिया, उसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने अपना बयान को वापस ले लिया, बयान को डिलीट कर दिया। क्या राजू दास के अंदर कोई डर था, कोई दबाव था कि उन्होंने बयान देने के बाद पहले तो बड़ा साहस दिखाया, बड़ा बड़ा बयान लिखा और उसके बाद उसको ट्वीट कर दिया, लेकिन हालांकि के बाद जब रिट्वीट पे लगातार आते रहे तो अपना बयान वापस ले लिया, डिलीट कर दिया। क्या वो डर गए इसी के मामले को लेकर? देखिए, रात में 2 पैक लगा करके ऐसे लिख देना वो अलग बात है,
हम लोग कह तो रहे हैं ना कि हम लोग सांड और बैल को और भैंसे को हम लोग नाथ देते हैं पटक करके, और उनके लगाम लगाना हम लोग जानते हैं, उनको नाथना जानते हैं। तो राजू दास जैसे हम लोग ये जो बैल घूम रहे हैं इनको भी हम लोग नाथ देंगे। अच्छा, तमाम सारे साधु संत हैं जो इस तरह के बयानबाजी नहीं करते हैं। जैसे इस मूर्ति को लेकर मामला गया था कि इस मूर्ति यहाँ से बीजेपी के सांसद थे, साक्षी महाराज हो या एक दो सांसद लगातार बयानबाजी किया था कि ये मूर्ति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये देवी देवताओं का स्थान है, यहाँ पर इस तरह की मूर्ति नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारी आस्था का विषय है। श्रद्धेय नेताजी पीडीए के हम लोग के भगवान हैं, क्यों नहीं लगा सकते हम लोग? ये हमारी आस्था का सवाल है। श्रद्धेय नेताजी के नाम पर जो हमारी संस्था है तो निश्चित रूप से हम लोग संस्था में श्रद्धेय नेताजी की ही मूर्ति लगाएंगे। आपने कहा हमारी इनमें आस्था है, ये हमारे लिए पीडीए के भगवान अभी आप लोगों ने कह दिया, लेकिन यही वो लगातार ये बयान करते हैं कि अयोध्या में कार सेवकों पर जो गोली चलवाई गई थी इन्हीं की सरकार में चलवाई गई थी। देखिए, जब शंकराचार्य जी ने कह दिया, शंकराचार्य से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना राजू दास से ना कोई हो सकता है। जब शंकराचार्य जी ने कह दिया है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, जब उनके जो उन्होंने बयान दिया उस बयान के साथ हम कोट करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि उस बयान को लोग पढ़ लें, सीधी सीधी स्पष्ट रूप से बातें निकल करके आ गई। तो उसके बाद राजू दास क्यों इस तरीके से बयान दे रहा? देखिए, आज मिल्कीपुर का चुनाव है और ये राजू दास टिकट के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहा है, तो टिकट तो मिलने वाला नहीं है वहाँ पे। ऐसे संतों को बिल्कुल सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के लिए कलंक है, साधु महात्माओं के लिए कलंक है। मैं देख रहा हूँ बार बार ये मुलायम सिंह यादव को मुल्ले कटमुल्ले को लेकर बयानबाजी करते थे। एक बार पहले कहा था कि हवा में मुड़ गए जय श्री राम, ऐसे तमाम सारी बयानबाजी करते रहते हैं। इन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं क्यों होता है? उन पर लगाम प्रशासन लगाम क्यों नहीं लगाती, सरकार इन पर लगाम क्यों नहीं लगाती? देखिए, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ के पाले हुए गुंडे हैं, इसलिए इन लोगों के ऊपर लगाम नहीं लग रही है। लेकिन जैसे समय बहुत बलवान होता है, समय की बलिहारी है, ज़्यादा समय बीतने में देर नहीं लगती है, समय कब बीत जाता है ऐसे लोग निश्चित रूप से ये समझ लें कि समय कब परिवर्तित होता है इसका अंदाजा भी नहीं होगा। अखिलेश यादव का आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने कहा है, उनके बयान पर रिट्वीट करते हुए कहा है कि जो इस महाकुंभ में जाए वो पीडीए मुलायम सिंह यादव के भगवान के दर्शन करते हुए जाए। तो वो पूरे देश और प्रदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी के प्रति जो जिनकी आस्था है, श्रद्धेय नेताजी के प्रति जो लोगों का प्यार है, वो पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग और देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार यहाँ पर सेवा में संस्थान में लगे हुए हैं, तमाम सारे लोगों को भंडारा खाना वाना खिला रहे हैं, बढ़िया आप यहाँ पर रहते हैं। क्या किसी प्रकार को आप भी किसी प्रकार की धमकी वगैरह आपको किसी प्रकार का कोई मिल रहा है? देखिए, हम लोग धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देखिए, संस्थान के अंदर अगर कोई आएगा, मेरे घर के अंदर कोई आएगा, तो एक चीज़ मैं स्पष्ट रूप से आपके कैमरे के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सही सलामत नहीं जा पाएगा, उसके लिए चाहे जो करना पड़ जाए। क्योंकि आप इस जो स्मृति सेवा संस्थान आपने बनाया है, इसके मुख्य संयोजक आप भी हैं, तो तमाम चीज़ें आप पर ही डिपेंड करती हैं, तो किसी प्रकार कोई दिक्कत, कोई समस्या वाला कोई चीज़ तो नहीं हो रहा सामने? नहीं, कोई समस्या नहीं है। बीच में कुछ लोग आए थे, नारेबाजी कर रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और यहाँ पर अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तो उनको भी हम लोगों ने यही स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे अंदर घर के अंदर कोई आएगा तो अपने पैरों पर चल के नहीं जाएगा, इतना जान लीजिए, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। चलिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। हमारे बीच संदीप यादव जी थे, जो इस आयोजन के मुख्य संयोजक थे। लगातार लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पीछे लगी हुई है, इसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही थी। राजू दास ने जो बयान दिया उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम सारे लोगों में नाराजगी है। हालांकि उन्होंने अपना बयान को वापस ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी समाजवादियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।